तो आज हम बात करेंगे डीसीयू की दो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरोज की। एक तरफ है समुद्र का राजा एक्वामैन और दूसरी तरफ है 6 ग्रीक गॉड्स की पावर रखने वाला शज़ैम। और जानेंगे कि अगर इन दोनों में कभी डीसीयू में फाइट होती है तो कौन जीतेगा। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उस पास वाले घंटे को दबा देना। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्वामैन की। एक्वामैन के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्टेमिना, सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, लॉन्ग जंप, हाइड्रोकाइनेसिस और साथ में ट्राइडेंट जैसा वेपन है जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो बात करते हैं शज़ैम की। शज़ैम के पास 6 ग्रीक गॉड्स की पावर्स है जो उसे बहुत ज्यादा पावरफुल बनाती है। शज़ैम के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस, सुपर ह्यूमन स्टेमिना और थंडर स्ट्राइक जैसी कई पावर्स है। तो अब इनकी ऑसम बैटल को शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट स्पीड का है और इसमें फर्स्ट राउंड रनिंग का है। तो पहले बात करते हैं एक्वामैन की। मूवीज में अभी तक एक्वामैन को बहुत ज्यादा तेज दौड़ता हुआ नहीं दिखाया गया है, लेकिन ये तो फिक्स है कि वो बहुत ज्यादा तेज दौड़ सकता है। और वहीं पर शज़ैम रनिंग में बहुत ज्यादा फास्ट है। एक सीन में शज़ैम की बहन डार्ला थंडर अटैक से बचने के लिए अपनी स्पीड का यूज करती है, जिसके बाद वो थंडर अटैक से आराम से बच जाती है। अब अगर ये काम डार्ला कर सकती है तो शज़ैम भी आराम से कर सकता है। शज़ैम मूवी के एक सीन में शज़ैम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक झटके में पहुंच जाता है, जो उसकी रनिंग स्पीड को शो करता है, जिसके कारण मेरे अनुसार ये राउंड शज़ैम जीत जाएगा। सेकंड राउंड रिफ्लेक्सिस का है। अब इसमें कोई शक नहीं है कि एक्वामैन की रिफ्लेक्सिस बहुत ज्यादा फास्ट है। हाँ, उसके रिफ्लेक्सिस फ्लैश और सुपरमैन के जितने फास्ट नहीं है, लेकिन उसके रिफ्लेक्सिस स्टेफन वुल्फ के रिफ्लेक्सिस को मैच कर रहे थे। और वहीं पर शज़ैम के रिफ्लेक्सिस भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। शज़ैम की बहन डार्ला अगर लाइटनिंग अटैक को डॉज कर सकती है तो हम ये कह सकते हैं कि उसके रिफ्लेक्सिस बहुत ही ज्यादा फास्ट है। तो इसके अनुसार ये राउंड भी शज़ैम जीत जाएगा। थर्ड राउंड फ्लाइंग का, जिसे शज़ैम आराम से जीत जाएगा क्योंकि एक्वामैन फ्लाई नहीं कर सकता है। फोर्थ राउंड स्विमिंग का, जिसे एक्वामैन आराम से जीत जाएगा। अब स्पीड के पॉइंट में शज़ैम ने 3 राउंड जीते हैं और एक्वामैन ने 1 राउंड जीता है, जिसके अनुसार स्पीड का पॉइंट शज़ैम आराम से जीत जाएगा। सेकंड पॉइंट वेपन्स का है, जिसे हमारा एक्वामैन आराम से जीत जाएगा क्योंकि उसके पास ट्राइडेंट जैसे पावरफुल वेपन है और वहीं पर शज़ैम के पास कोई भी वेपन नहीं है। थर्ड पॉइंट फाइटिंग स्किल्स का है। एक्वामैन एक स्किल फाइटर है जो हम इसके भाई के साथ हुई लड़ाई में भी देख चुके हैं, और वहीं पर शज़ैम के पास कोई भी फाइटिंग स्किल्स नहीं है, जिसके अनुसार ये पॉइंट एक्वामैन जीत जाएगा। फोर्थ पॉइंट एक्सपीरियंस का है। एक्वामैन के पास एक्सपीरियंस तो है, पर आप उसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस वाला सुपर हीरो कहें वो ठीक नहीं है। वहीं पर शज़ैम के पास नॉलेज की पावर तो है, लेकिन बिली बेटसन या शज़ैम दोनों एक ही है। अगर इनके पास बैटल एक्सपीरियंस की बात करें तो वो इनके पास घंटा भी नहीं है, जिसके कारण ये पॉइंट भी एक्वामैन ही जीतेगा। फिफ्थ पॉइंट इंटेलेक्ट का है। एक्वामैन ज्यादा इंटेलिजेंट तो नहीं है और खासतौर पर फाइट्स के दौरान उसका दिमाग बिल्कुल खाली रहता है, क्योंकि वो अपने अपोनेंट पर सीधा अटैक करने पर विश्वास रखता है, ना कि सोच समझ कर अटैक करने में। वहीं पर शज़ैम के पास सोलोमन का विजडम तो है, लेकिन उसकी मूवी में या फिर उसकी बैटल्स में उसने अपने इंटेलेक्ट का घंटा यूज नहीं किया है, जिसके कारण मैं इस पॉइंट को टाई रखूंगा, क्योंकि दोनों ही अपनी बैटल्स के दौरान अपने दिमाग का बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं। सिक्स्थ पॉइंट एडवांटेज का। एक्वामैन के पास जमीन पर तो कोई बड़ी एडवांटेज नहीं है, लेकिन पानी में उसका वेपन ट्राइडेंट उसे बहुत बड़ी एडवांटेज देता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब ये बैटल पानी में तो होने वाली नहीं है, ऑब्वियसली ये बैटल जमीन पर ही होने वाली है, क्योंकि इस बैटल को मैं करवा रहा हूँ। तो जमीन पर एक्वामैन के खिलाफ शज़ैम की एक बहुत बड़ी एडवांटेज है, और वो उसकी फ्लाइंग पावर, जिसकी वजह से शज़ैम एक्वामैन पर लॉन्ग अटैक कर सकता है, जिसके कारण मैं ये पॉइंट शज़ैम को ही दूंगा। सेवंथ पॉइंट ड्यूरेबिलिटी का है। एक्वामैन के पास सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी है। ये ब्लैक मैंटा के आईबीएम को कई बार फेस कर चुका है। पहाड़ से नीचे गिरने के बाद भी इसे कुछ नहीं हुआ था। सुपरमैन और स्टेफन वुल्फ के कई बार पंचेस को सर्वाइव कर चुका है, और स्टेफन वुल्फ का वेपन भी इससे ज्यादा डैमेज नहीं दे पाया था। वहीं पर शज़ैम के पास भी सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी है। मूवी में शज़ैम को बुलेट से कुछ भी नहीं हुआ था, यानी कि वो बुलेट प्रूफ है, और शज़ैम पर ह्यूमन मेड वेपन्स का कोई भी असर नहीं पड़ता है। ये बात मैंने डॉक्टर शिवाना ने बोली थी। ये डॉक्टर शिवाना की पावरफुल पंचेस को भी आराम से सर्वाइव कर चुका है। मेरे अनुसार ड्यूरेबिलिटी का पॉइंट शज़ैम को जीतना चाहिए, लेकिन एक्वामैन की ड्यूरेबिलिटी की फीट शज़ैम से बहुत ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि उसे ज्यादा मौके मिले ड्यूरेबिलिटी की फीट को शो करने के। इस कारण ये पॉइंट एक्वामैन जीत जाएगा। एट पॉइंट स्ट्रेंथ का है। एक्वामैन के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है। ये पानी में बहुत ही बारी सबमरीन को पानी की सतह पर ले आता है। मानता हूँ कि इसे पानी से मदद मिल रही थी। कई नॉर्मल ह्यूमंस को एक साथ ही फैल चुका है। इसका भाई जो कि एटलांटिस का चैंपियन था उसे भी आराम से हरा चुका है। ब्लैक मैंटा जो कि इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था उसे भी हरा चुका है। स्टेफन वुल्फ को वंडर वुमन के साथ मिलकर अच्छी टक्कर दे चुका है। स्टेफन वुल्फ की आर्मी को आराम से फाड़ चुका है और सुपरमैन से भी हाथापाई कर चुका है। बात करते हैं शज़ैम की स्ट्रेंथ की। शज़ैम के पास भी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, या फिर कहूँ कि उसके पास हरक्यूलिस की स्ट्रेंथ है, जो कि एक गॉड है। शज़ैम ने एक गिरती हुई बस को आराम से उठा लिया था, जिसमें लगभग 10 पैसेंजर्स थे, और यहाँ पर शज़ैम ने लगभग 1400 टन ऑफ फोर्स का यूज किया था, और अपने एक ही पन से ये बहुत बड़े पिलर को भी तोड़ चुका है। डॉक्टर शिवाना को भी हरा चुका है। अब शज़ैम की स्ट्रेंथ वाली फीट भी एक्वामैन से बहुत कम है, लेकिन मेरे अनुसार ये पॉइंट शज़ैम जीत जाएगा, कि जमीन पर एक्वामैन से कई गुना ज्यादा बेटर है शज़ैम की स्ट्रेंथ। इस कारण मैंने ये पॉइंट शज़ैम को दिया है। 9th पॉइंट स्टेमिना का। मेरे अनुसार शज़ैम ये पॉइंट जीत जाएगा, क्योंकि उसका स्टेमिना एक्वामैन से ज्यादा अच्छा दिखाया गया है। 10th पॉइंट वीकनेस का है। एक्वामैन की कोई बड़ी वीकनेस नहीं है, लेकिन ये अपने एनिमी को थोड़ा कमजोर समझ लेता है, जो कि इसकी एक कमी है, और ये पानी के बाहर भी थोड़ा कमजोर हो जाता है। और अगर इसका एनिमी फ्लाई कर सकता है तो इसे बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। और वहीं पर शज़ैम की कोई बड़ी वीकनेस तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ है, जैसे कि यदि बिली बेटसन को शज़ैम बोलने से पहले ही रोक दिया जाए, या फिर उसे शज़ैम बोलने से पहले मार दिया जाए,
और एक ये भी है कि अगर सेजम को पावरफुल थंडर अटैक से हिट किया जाए तो वो फिर से बिली बेटसन बन जाएगा। अब इस पॉइंट को मैं टाई करूंगा क्योंकि एक तरफ सेजम फ्लाई करके एक्वामैन की वीकनेस का फायदा उठाएगा और वहीं पर एक्वामैन अगर अपने वेपन की हेल्प से पावरफुल थंडर अटैक कर पाता है तो फिर वो भी सेजम की वीकनेस का फायदा उठा पाएगा, जिसके कारण ये एक दूसरे की वीकनेस का फायदा उठा सकते हैं। तो मैं इस पॉइंट को टाई कर देता हूँ। तो पॉइंट्स का खेल खत्म हो चुका है। तो अब देखते हैं कि किसके पास कितने पॉइंट्स हैं। एक्वामैन के पास 4 पॉइंट्स है और वहीं पर सेजम के पास भी 4 पॉइंट्स है, यानी पॉइंट्स के बेसिस पर यह खतरनाक बैटल टाई होती है। लेकिन अभी भी खेल बाकी है मेरे दोस्त। अगर ये फाइट पानी में होती है तो मेरे अनुसार इस फाइट को एक्वामैन जीत जाएगा, लेकिन अगर ये फाइट लैंड या फिर जमीन पर होती है तो मेरे अनुसार इस फाइट को सेजम जीत जाएगा। सेजम की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है एक्वामैन से। तो ये थी डीसी यूनिवर्स के 2 स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरोज की एक खतरनाक बैटल, और ऐसी खतरनाक बैटल्स आती रहेंगी हमारे चैनल स्काई यूनिवर्स में भी। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और उस घंटे को दबा देना।